नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुता। हर हर महादेव। आप सभी को, आप सभी लोग बड़े ही प्रेम से श्रवण कर रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के वो 7 मार्ग, जो हमें अध्यात्म की ओर अग्रसर करते हैं। ये तभी संभव है जब इनका हम अच्छी तरीके से समझकर मनन करेंगे, तभी इसका हमें पूर्ण रूप लाभ प्राप्त हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 ज्ञान मार्ग समझे हैं। सबसे पहले सुरक्षा ज्ञान मार्ग, और दूसरा विचारणा मार्ग, तीसरा है तनु मानसा ज्ञान मार्ग, और आगे आता है हमारा सात्वपति मार्ग ज्ञान मार्ग हमारा। तो आइए हम सभी लोग उसका भी अभ्यास करेंगे, मनन करेंगे। तो आइए। भूमिकात्रयतयाभ्यास सच्चतर्थे विरते तेवसात् सत्तात्मनि स्थिते शुद्धे सत्वपति उदारितः। अर्थात पूर्वत 3 भूमिकाओं के अभ्यास से साधक का चित्त संसारिक विषयों से अत्यंत विरक्त हो जाता है, क्योंकि तनु मानसा भूमिका को प्राप्त कर साधक के मन का साम्राज्य ढह जाता है और वह सत्व अर्थ बुद्धि में स्थित हो जाता है। अतः यह ज्ञान की चतुर्थ भूमिका सात्वपति है। बुद्धिस्थ हुआ साधक ही कार्य जगत के यथार्थ स्वरूप को जान पाता है और फिर उसके कारण को जानने और समझने में सक्षम हो जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सरल तरीके से समझाया है। अध्याय 7 में 4-5 नंबर श्लोक के अनुसार इस जगत की प्रभा की कारणभूता परमात्मा की अष्टधा परा प्रकृति, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार में बुद्धि का श्रेष्ठतम स्थान है और यही अव्यक्त की प्रथम अव्यक्ति है। बुद्धि में स्फुरित होने वाला अहम चैतन्य परमात्मा का ही अंश है। अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर की ही अभिव्यक्ति है। सीमित बुद्धि में आविर्भूत होने से उसे जीव कहते हैं और अनंत की अभिव्यक्ति होने से उसे आत्मा कहते हैं। तो ये हमारा सात्वपति ज्ञान मार्ग कहता है।
कि संसार में इस जगत की जो भी जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के अभिजीत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी ही प्रकृति के 8 प्रकार के वेदों वाली, अर्थात मेरी ही जड़ प्रकृति अर्थात चेतन जीव रूपम पर प्रकृति जान पर, अर्थात सब भगवान ही हैं। तो हम लोगों ने सातपति ज्ञान मार्ग चर्चा किया और आगे हम सभी लोग अगले भाग में जानेंगे संशक्ति ज्ञान मार्ग क्या कहता है, ये हम सभी लोग अगले भाग में जानेंगे। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।